आज मधुबनी जिला के इस जिला कार्यालय में आप सभी प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के सभी साथियों को जन स्वराज परिवार मधुबनी साथ साथ मिथिला प्रमंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज विगत 3 साल से जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी जिस बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए, जिस बिहार में भ्रष्टाचार के तंत्र को दूर करने के लिए, बिहार में जिस पलायन को समाप्त करने के लिए विगत 3 साल से बिहार के एक एक गली में एक एक कोना में काम कर रहे हैं, उस व्यवस्था को दूर करने के लिए पूरे बिहार को 12 जोन में बांटा गया है और 12 जोन के अंतर्गत दरभंगा और मधुबनी मिलाकर के मिथिला प्रमंडलीय चुनाव समिति बनाया गया है और इसमें 16 सदस्यों का एक टीम बनाया गया है, जिसमें एक संयोजक, एक सह संयोजक और 14 सदस्य होंगे। अगर 3 साल में किसी प्रत्याशी ने अपने एप्लीकेंट के रूप में अपनी उम्मीदवारी दर्ज किए हैं और वह अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन वह समय आ गया है कि अगर किसी क्षेत्र में यदि 6 आवेदक है तो जन स्वराज किसी एक आदमी को वह एप्लीकेंट को वह प्रत्याशी बनाएंगे और उस प्रत्याशी का मूल्यांकन इस प्रमंडलीय चुनाव समिति के मूल्यांकन के बाद होगा। उसी मूल्यांकन समिति का, प्रमंडलीय चुनाव समिति का आज पहली बैठक मधुबनी में हुआ है। इस बैठक में मधुबनी जिला के 10 विधानसभा के सारे जो हमारे भावी प्रत्याशी हैं उनकी उपस्थिति हुआ और प्रदेश आला कमान से एक प्रत्याशी बनने का जो एक करिकुलम होता है, एक प्रत्याशी बनने का जो एक टास्क होता है, वह संगठन से संबंधित है। वह टास्क आज सारे प्रत्याशी को दिया गया है। आज से लेकर 40 दिन तक का समय दिया गया है और 40 दिन में उस वर्क को यदि पूरा करते हैं और मूल्यांकन कमेटी के लोगों के द्वारा अगर सबसे शीर्षस्थ स्थान पाने वाले उम्मीदवार को हम लोग प्रदेश में डिस्प्ले के लिए भेजेंगे, वहाँ हम लोग स्थानांतरित करेंगे। फिर सेंट्रल टीम अपने स्तर से एक सप्ताह में उसका मूल्यांकन करके 5 अगस्त तक उसे उस प्रत्याशी के नाम की घोषणा करके अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए कहा जाएगा। आपका क्या दायित्व है? मैं प्रमंडलीय चुनाव समिति का संयोजक हूँ और ये 15 आदमी को मिलकर के मुझे वास्तव में ईमानदारी के साथ वैसे प्रत्याशी को हमको मूल्यांकन करके भेजना है जो वास्तव में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में हम जीत सुनिश्चित कर सकें। अच्छा सर, इस बार जो आप कैंडिडेट को चुनेंगे किस आधार पर? उसमें सर 10 पॉइंट रखा गया हुआ है। पहला पॉइंट है 5 सभा उसे 40 दिन में करना है और एक सभा में 500 आदमी की उपस्थिति होना चाहिए। सभा करने का व्यवस्था, सभा में आने वाले लोगों की प्रकृति, उसका संभाव, वह कई ऐसे बिंदु है 100 मार्क पर हमको करना है और उसी के मार्किंग के आधार पर हमारे जो चुनाव अभियान समिति के मेंबर है मूल्यांकन करेंगे। क्योंकि सर अब तक बिहार में जितनी भी पॉलिटिक्स पार्टी आई सभी उसी कैंडिडेट को चुने जो स्पॉन्सर हो, जो कहीं ना कहीं समाज में अपना कोई छवि नहीं रखा, पैसे के बल पे लेता है। तो क्या जन स्वराज फिर पैसे के बल पे कैंडिडेट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने आम आवाम के बीच पूरे, चूंकि इस चैनल को पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में बिहार की जन स्वराज एक पहली ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव का वास्तविक जो पद्धति होता है उस पद्धति को उतारने का काम किया है। इनका उद्देश्य है कि प्रत्याशी वही होंगे जो उस क्षेत्र के आदमी होंगे, प्रत्याशी वही होंगे जिनका आम आवाम पर पकड़ है, प्रत्याशी वही होंगे जो बेदाग होंगे, प्रत्याशी वही होंगे जो शिक्षित होंगे, प्रत्याशी वही होंगे जिस पर बिहार के लोग भरोसा कर सके, क्योंकि बिहार की बदहाल व्यवस्था को यही प्रत्याशी दूर कर पाएंगे। 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा और इनका काम है, हमको प्रमंडल वाइज यह नियुक्ति हुई है। मिथिला प्रमंडल में 2 जिला है, मधुबनी और दरभंगा, और इसमें 16 सदस्यीय कमेटी का गठन करके उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 10 बिंदुओं पर चयन करना है। एक तरह से समझिए कि ऑब्जर्वेशन का काम यह 16 सदस्यीय कमेटी करेगी, जिसे आपके द्वारा किए गए सभा
आपके द्वारा किया गया जनसंपर्क, आपके द्वारा आप जनता के बीच में कितने पॉपुलर हैं, इसका पता लगा करके हम लोग को तय करना है, मार्किंग करना है, मूल्यांकन करना है। जिम्मेदारी है तो फिर आपका क्या, नरेंद्र मिश्रा का क्या इस रोल है? हम सह संयोजक हैं इसके, और हमारा है कि 16 व्यक्तियों का कोऑर्डिनेशन बनाकर हम लोग चलें अपने संयोजक के साथ, और सही उम्मीदवारों का चयन करें। अगर हम कहीं से उम्मीदवार हैं, वैसे व्यक्ति भी इस टीम में हैं जो स्वयं उम्मीदवार हैं, तो जिस विधानसभा क्षेत्र से वह सदस्य हैं, उन सदस्य का जो विधानसभा है उनमें वो अपना मूल्यांकन अपने विधानसभा में नहीं करेंगे, दूसरे जो सदस्य हैं उनके विधानसभा में जाकर उनका मूल्यांकन। सर, कहना यह है जो बिहार की जनता अभी तक जो वोटिंग की वो झा मिश्रा और जातिवाद वाली बात है। जैसा कि नाम आप मिश्रा लगाए हैं, तो क्या इस बार भी जातिवाद की वोटिंग की? देखिए, मिश्रा जरूर हमारा टाइटल है, लेकिन लगभग 88-89 ईस्वी से हम सीपीआई के मेंबर रहे, सीपीआई के मेंबर रहे। जातिवाद कभी भी किसी भी व्यक्ति का जातिवाद से विकास नहीं हो सका, और जातिवाद कोई वस्तु नहीं है। वो जातिवाद विशेष करके 1-2 पार्टियां हैं जिनको जातिवाद कुछ समय के लिए फायदा पहुंचाई है। देखिएगा कि इसी विधानसभा के चुनाव में जातीयता कहां जाती है और कितना नुकसान किसको देता है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। सर, दरअसल बात यह है ना, जो प्रशांत किशोर की जहाँ तक की बात है, तो हो सकता है उनकी बातों से पूरे लोग सहमत हो जाए, लेकिन जब स्थानीय नेता की बात आती है तो स्थानीय नेता उस योग्य नहीं होते हैं, लेकिन पैसे के बल पर उनको नेता बनाना। कोई पैसे के बल पर कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं है। किसी तरह किसी भी से एक पैसे के 100वां हिस्सा के बराबर गुंजाइश नहीं है कि पैसे के बल पर इसमें कुछ खेला बेला होगा। इसे निश्चिंत रहिए। आज के मीटिंग में क्या क्या तय हुआ है? आज के मीटिंग में पूरे प्रमंडल मधुबनी जिला के सभी संभावित प्रत्याशियों को बुलाकर ये कहा गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में कम से कम 5 सभा कराएं, और उसमें सभा में कम से कम 500 लोगों की उपस्थिति मिनिमम होनी चाहिए, जिसमें हमारे प्रमंडलीय अभियान चुनाव अभियान समिति के सम्मानित सदस्यगण जाएंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि जनता क्या चाहती है। हम ग्राउंड से जनता जिसे चाहे हम उसी को नेता बनाएंगे। हमारे नेता प्रशांत किशोर यही बोलते हैं कि हम जनता के बीच से नेता को लाएंगे, जनता जिसे चाहे हम उसे उम्मीदवार बनाएंगे। यही काम हम लोगों को दिया गया है। एक सवाल बनता है कि ऐसा फैसला प्रशांत किशोर जी ने क्यों लिया है? ऐसा फैसला इसलिए लिया है कि आज तक यही होता रहा कि नेता लोगों के परिक्रमा जो करता रहा वो टिकट लेकर आ गया, और कार्यकर्ता गांव में जो अपना खून पसीना बहाता रहा उसे अवसर नहीं मिला। प्रशांत जी ने कहा जो कार्यकर्ता है ग्राउंड में जो काम करता है, जनता जिसको चाह रही है हम उसी को उम्मीदवार बनाएंगे, ऊपर से पैराशूट से लैंड नहीं करा रही है। मेरा नाम सविता चौधरी है, राजनगर सघारा पंचायत के मुखिया थी, जनसराय में प्रदेश उपाध्यक्ष थी, और ये 16 कमेटी मिथिला प्रमंडलीय बनल है वही हम सदस्य थी, और जनसराय में नीक से नीक अपन भागीदारी कमेटी बाबू प्रत्याशी है क्या? अभी हम भी हैं बाहुबली से। आज अब जांच चलेगी, आज क्या फैसला हुआ है कमेटी में? उसके लिए कोई वैसे हम लोग प्रत्याशी हैं, लेकिन हम लोग का मूल्यांकन जो भी है दरभंगा जिले के जो हमारे प्रमंडलीय जो कमेटी है वही उनका मूल्यांकन करेंगे, और हम लोग को दरभंगा जिला में जाके 10 विधानसभा में जो भी टास्क मिलेगा उसका हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।